अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसे साइंटिस्ट किसी भी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ साइंटिफिक रिसर्च में भी साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया जाता है। साइंटिफिक मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं जिनमें ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, साइंटिफिक लॉ और प्रिंसिपल शामिल हो। साइंटिफिक मेथड को हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यूज़ करते हैं और उनमें डिफरेंट स्टेप्स भी नज़र आते हैं, यानी कि कुछ एडिशनल स्टेप्स भी होते हैं, लेकिन ये 5 स्टेप्स जो हैं वो बेसिक स्टेप्स कंसिडर किए जाते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो है ऑब्जर्वेशन, यानी अपने सराउंडिंग में किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना। यानी हम ये कहते हैं कि हमें आसमान का कलर जो है वो ब्लू नज़र आता है, या वाटर जो है वो कलरलेस है, या फ्लूइड की आवाज़ जो होती है वो बहुत मसहूरकिन होती है। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि शुगर का टेस्ट जो होता है वो मीठा होता है। तो ये सारी जो है ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस जो है वो हम 5 सेंसेस के बिहाफ पर कर सकते हैं, जिसमें विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच आ जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए भी हम चीज़ों को बआसानी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं साइंटिफिक मेथड को समझने के लिए। हम कहते हैं कि वाटर बॉयल होता है, तो वाटर की ये क्वालिटी है कि ये बॉयल हो रहा है, यानी ये एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अगर हम ये कहें कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है, यानी ये वाटर जो हमने लिया है ये नॉर्मल वाटर है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि सी वाटर ले लिया, यानी हमने 2 सैम्पल्स लिए, एक नॉर्मल वाटर का सैम्पल लिया और एक सी वाटर का सैम्पल लिया। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़े से ज़्यादा पर बॉयल होता हुआ नज़र आया, यानी 1-2 डिग्री सेल्सियस का जो है वो हमें फ़र्क नज़र आता है। तो ऐसा क्यों हुआ? यहाँ से जो है वो क्वेश्चन अराइज़ होता है, यानी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर क्वेश्चंस रेज़ होते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड स्टेप है वो है हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस को हम टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन या ब्रिलियंट गेस भी कह सकते हैं। हाइपोथेसिस में हम सिर्फ अंदाजे कर रहे होते हैं और ये स्टेप जो है वो एक्सपेरिमेंट से पहले का स्टेप होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारी हाइपोथेसिस क्या होगी, यानी अंदाज़ा ये होगा कि समंदर में जो है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये समझ रहे हैं कि उसमें नमक मौजूद है, तो हो सकता है कि ये रीज़न हो कि सी वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा पर बॉयल हो रहा है। तो ये हमारा एक रफ़ आइडिया हो गया। इसके बाद जो है वो हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे और अब हम क्या करेंगे कि दोनों वाटर, यानी नॉर्मल वाटर और सी वाटर, दोनों के सैम्पल्स लेंगे। नॉर्मल वाटर हमारा सैम्पल ए है, जबकि सी वाटर जो है वो सैम्पल बी है। और अब हम इसमें थर्मामीटर इंसर्ट करेंगे और फिर हमने दोनों को क्या करना है, बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद हमने ये देखा कि वाकई यहाँ टेम्परेचर का फ़र्क नज़र आ रहा है हमें। तो सॉल्टी वाटर जो था हमारा वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर बॉयल हो रहा है। तो हमने जो रफ़ आइडिया लगाया था कि ऐसा जो है वो सॉल्ट की वजह कर हो रहा है, तो वाकई क्या यही वजह थी, यानी नमक ही वो वजह है कि वाटर का टेम्परेचर जो है वो राइज़ हो रहा है, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि हम सी वाटर में से जो हमारा नमक था उसको हमने क्या करना है, फ़िल्टर आउट कर लेना है। इसे हम फ़िल्टर करेंगे, फिर हम एवापोरेशन के प्रोसेस से जो है पानी को दोबारा से एवापोरेट करवाएंगे और हमारे पास लेफ़्ट ओवर जो है वो सिर्फ नमक रह जाएगा। ठीक है, तो जो सारा का सारा वाटर एवापोरेट हुआ था उसे हम दोबारा से कंडेंस करवाएंगे। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम वाटर वेपर्स को दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो अब जो हमारे पास वाटर आया है वो सॉल्टी वाटर नहीं है, बल्कि ये अब नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट हो गया है। ये प्रोसेस, यानी कि डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस होता है वो हम वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन बोथ आर इन्वॉल्व्ड। तो अब जो हमारे पास नॉर्मल वाटर हमें हासिल हुआ है डिस्टिलेशन के बाद, उसको हम अगेन बॉयल करेंगे और उसका टेम्परेचर चेक करेंगे कि आइदर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है या नहीं। अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है तो हम कहेंगे कि जनाब यहाँ पर नमक ही वो वाहिद रीज़न था जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है, यानी वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो हमें नज़र आ रहा। तो स्टूडेंट्स, हमने जो ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उसे हम आसान अल्फाज में बयान करते हैं वर्डिंग्स में कि हमने क्या क्या किया और हमें जो है वो क्या रिज़ल्ट ऑब्ज़र्व हुआ। ये सब चीज़ें जो हैं वो हम वर्डिंग्स में डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ होती है वो थ्योरी कहलाती है।
अगर एक्सपेरिमेंट हमारा कामयाब होता है तो थ्योरी जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, और अगर एक्सपेरिमेंट में हमने जो रफ़ आइडिया लिया था, यानी हाइपोथेसिस जो हमने बनाई थी, अगर उसको प्रमोट नहीं कर रहा है हमारा एक्सपेरिमेंट, तो थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। बिल्कुल लास्ट में अगर हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब हो गया और थ्योरी जो है वो उसको सपोर्ट कर रही है, तो फिर ये होता है कि इसे साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल का दर्जा दे दिया जाता है, और लास्ट में हम जो है इसे जर्नल्स वगैरह में पब्लिश करवा देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट साइंटिफिक मेथड।